जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ किरण पब्लिकेशन का एक बुक आया है और यह न्यू बुक है। इसमें 22 सेट दिया गया है और यह 22 सेट जो भी दिया गया है आप सभी कंप्लीट आप लोग को हम ये करवाएंगे। तो आप लोग प्रतिदिन वीडियो को देखिए और प्रतिदिन एक सेट इसमें आप लोग को दिया जाएगा और फुल एक्सप्लेन के साथ रहेगा। तो प्रतिदिन आप लोग देखिए और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 1 अक्टूबर का एग्ज़ाम हुआ था वो भी इसमें शामिल किया गया है। तो आप लोग प्रतिदिन देखिए वीडियो को, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पे हिंदी है। तो पहला इसका क्वेश्चन है कि रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है। तो रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, निशाचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निशाचर कहा जाता है। जैसे में अगर देखा जाए चमगादड़ हो गया, उल्लू हो गया, ये सभी जो है रात में यह विचरण करने वाले पक्षी होते हैं, प्राणी होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है? गुस्सा का समानार्थी नहीं है। देखिए 2 का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, अपकर्ष। ठीक है, अपकर्ष जो है यह गुस्सा का समानार्थी नहीं है। बाकी क्रोध है और यहाँ पे अमर्ष, रोष, ये सभी जो तीनों है यह गुस्सा का समानार्थी यानी पर्यायवाची है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं कि जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उसका लिंग होता है। देखिए हट जिसका रहता है वह स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे देखा जाए सजावट, ठीक है, सजावट हो जाता है, बनावट हो जाएगा, चिकनाहट हो जाएगा, झंझट, आहट, ये सभी जो है ना स्त्रीलिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आप 4 नंबर को देखते हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें से शुद्ध वाक्य कौन हो जाएगा आप लोग ही बताइएगा। तो ऑप्शन इसका 3 सही हो जाएगा कि यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है। ठीक है, यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है, ऑप्शन 3 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 5 नंबर देखते हैं कि आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है। आंसू पीकर रह जाना मुहावरा इसका क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, चुपचाप दुख सह लेना, चुपचाप दुख सह लेना, यह इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है कि भय गति सांप छुछुंदर केरी लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो 6 का आपको ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है, कि अपने को खतरे में डालना, यहाँ पे आपको सही आंसर 6 का 3 हो जाएगा। अगर इसकी विशेषता देखें, छुछुंदर की विशेषता है यहाँ पे बताया गया है कि सांप, कहा गया है कि यदि सांप उसे निगल ले तो वह अंधा हो जाता है या तो मर जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब होता है भय गति सांप छुछुंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ होता है, यहाँ पर दिया गया है कि अपने को खतरे में डालना। अगर सांप अगर छुछुंदर खा लेता है तो अंधा हो जाएगा या तो मर जाता है, ऐसा कहा गया है। चलिए आगे देख लेते हैं 7 नंबर को कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है? यहाँ पे देखिए निंदा का पर्यायवाची है पूछा गया है, लेकिन यहाँ नहीं होगा। ठीक है, नहीं है। तो देखिए यहाँ पे संस्तुति जो है, संस्तुति यह जो है निंदा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी निंदा का बुराई हो जाएगा, भर्त्सना और फटकार भी यह निंदा का हो, लेकिन इसका आंसर आपको सही यहाँ पे संस्तुति हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द नहीं है। नंबर यहाँ पे देख लेते हैं कि रिक्त स्थान के लिए उचित पर्याय का चयन करें। यहाँ पे दिया गया है कि हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का है, यानी कि होने का है, यानी क्या है कहा गया है यहाँ पे कि हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का गौरव है। यहाँ पे ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं। यहाँ पे देखिए अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। देखिए इसमें से अशुद्ध हो जाएगा आपको ऑप्शन 4 जो दिया गया है, यही के जो लौकिक लिखा गया है यह यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे यह जो है सही नहीं है। तो इसका होगा क्या? तो यहाँ पे हो जाएगा परलौकिक हो जाएगा, लौकिक। ठीक है, यही का परलौकिक होगा। बाकी जो यहाँ पे सभी दिया गया है सभी सही है। इसका आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये देखना है।
तो 10 का जो 3 दिया है ऑप्शन में यह सुमेलित नहीं है। जो आमिष, देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जो आमिष नहीं खाता तो उसको सामिष कहा गया है, यह गलत है यहाँ पे, ठीक है। उसको क्या कहा गया है, उसको निरामिष कहा गया है, ठीक है, निरामिष कहा गया है, ठीक है, इसलिए यह गलती है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 11 नंबर का कि कहानी का प्लॉट, कहानी की मुख्य नायिका का क्या नाम है। देखिए कहानी का प्लॉट जो है इसका मुख्य नायिका जो हो जाएगा ऑप्शन 4 से इसका होगा भगजोगनी है, ठीक है। कौन है, भगजोगनी है। इसमें कहानी जो है कि यह गांव से संबंधित है। गांव के पास एक छोटा सा गांव था। कहानीकार कहता है कि उस गांव में एक मुंशी था और उसी का पुत्री का नाम था यह भगजोगनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। आप लोग अंग्रेजी को इसमें छोड़ा जा रहा है, मैथ भी आप लोग को बता दिया जाएगा और आपको इसमें जीके जीएस और हिंदी पर ज़्यादा जोर दिया गया है, तो आप लोग इसमें जीके जीएस और हिंदी को अच्छे से समझिएगा। लीजिए यहाँ पे 21 नंबर में मैथ है और यहाँ पे दिया गया है गणित एवं तर्क शक्ति है, तर्क शक्ति। तो यहाँ पे इसका आंसर 21 का हम बता देंगे, आप लोग इसको सोल्व कर लीजिएगा। 21 का आंसर आपको 4 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 22 और 22 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 2 सही इसका है। आप लोग इसको सोल्व करिएगा। 23 का हो जाएगा, 23 का आंसर 3 हो जाएगा यहाँ पे। 13 इसका आंसर सही है। 24 का आंसर देख लीजिए, 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, 8% हो जाएगा। 25 का यहाँ पे आंसर 3 हो जाएगा इसका। आप लोग इसको वीडियो पॉज करके आप लोग सोल्व कीजिएगा। सबसे ज़्यादा इसमें आप लोग हिंदी और जीके जीएस पर जोड़ दीजिएगा आप लोग। 26 का आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। 27 का आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। और यहाँ 28 है, 28 का देख लेते हैं। 28 का आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। 29 नंबर और 29 नंबर का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। इसको आप लोग रोक करके बनाइएगा वीडियो पॉज करके। सबसे ज़्यादा आप लोग जोर इसमें दिया गया है, देखिए 30 का आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा जीके जीएस और हिंदी पर। 31 नंबर देख लेते हैं यहाँ पे, 31 नंबर और इसका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनना है। यहाँ विषाणु तो चेचक, यहाँ जो है विषाणु से होने वाला बीमारी जो हो जाएगा चेचक, तो जीवाणु से यहाँ टाइफाइड हो जाएगा। यहाँ पे 32 नंबर देख लीजिए। 32 नंबर यहाँ जो दिया गया है, यहाँ क्या किया गया है, गुना कर दिया गया है सिर्फ, ठीक है। यानी 3 दूनी 6 और 6 पचे 30 कर दिया गया है। ये सभी का गुना किया गया है। 4 तिया 12, 12 छक 72 किया गया है। उसी तरह से यहाँ भी करना है आपको, सभी का गुना कर देना है। यहाँ देखिए कि 0 है लास्ट में, तो 0 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई भी अंक में 0 से गुना करने के बाद 0 हो जाता है। 33 को देख लेते हैं। 33 यहाँ देख लीजिए कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ देखिए नहीं बनाया जाता है, यहाँ पे दिया गया अक्षर और इससे नहीं बनाया जाता। देखिए यह सभी जो है बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें जो यहाँ पे भी जो दिया गया है यह इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है, इसीलिए यह नहीं बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 सही आंसर इसका हो जाएगा। आप लोग भी जब भी क्वेश्चन अगर दिया जाए ऐसे तो मिला करके देखना है, ठीक है। तो इसमें देखिए कि भी कहीं नहीं दिया गया है, ठीक है, तो इसीलिए यह नहीं बनाया जा सकता, बाकी तीनों ऊपर वाला बनाया जा सकता है। 34 को देख लीजिए। यहाँ पे 34 को यहाँ क्वेश्चन दिया गया है और इस आकृति में नीचे यहाँ पर उत्तर आकृति दिया गया है। इसमें अगर मैच कराइएगा आप तो यहाँ देखिए 4 वाला जो ऑप्शन है इसमें जाकर के मैच कर रहा है, ठीक है। 4 इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 35 को देखते हैं। देखिए इसमें दिए गए हैं प्रतिरूप में वर्गों की संख्या ज्ञात करना है इसमें, ठीक है, वर्ग की संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें सभी आपको गिनना होगा, ठीक है। इस तरह से जो दिया गया है ये सभी गिनना होगा, फिर आपको इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा वर्ग, ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे वर्ग बन जाएगा। ये सभी को गिनने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा आंसर आपको 3 यानी 35 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 35 हो जाएगा। कुल 35 वर्ग इसमें दिए गए हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे सामाजिक विज्ञान है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है। देखिए इसमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, तो इसका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। धन कर जो दिया गया है यहाँ पे यह प्रत्यक्ष कर है, ठीक है। धन कर जो दिया गया है प्रत्यक्ष
कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है। तो यहाँ 37 का आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा कि देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर है कि सीमा शुल्क किसका साधन है। तो सीमा शुल्क जो है यहाँ पे ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। विदेश व्यापार नीति से संबंधित है सीमा शुल्क। इसमें क्या होता है, आयातित जिससे आने वाली वस्तु है ना, उसी पर यहाँ पे सीमा शुल्क लगता है, सीमा पर ही उसका टैक्स दिया जाता है। ठीक है, सीमा शुल्क लगता है आने वाली वस्तुओं पर, आयातित वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 39 नंबर कि अत्यधिक मंदी किस काल में आई थी। अत्यधिक मंदी जो है किस वर्ष आया था। तो यह जो है ऑप्शन 2 हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, 1929-34 में यह आया था अत्यधिक मंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है कि भारत में प्रत्येक लोकतंत्र का उदाहरण क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन यहाँ पे 3 सही हो जाएगा, ग्राम सभा हो जाएगा। ठीक है, ग्राम सभा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर देखते हैं कि महात्मा गांधी, देखिए महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर है, यह उक्ति किसने कही थी। यह महात्मा गांधी को कहा गया था, तो यह किसके द्वारा कहा गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल के द्वारा यह बात कहा गया था। और यह कब कहा गया था, यह 1940 से 45 ईस्वी के बीच में कहा गया था, और इसी समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे 42 नंबर प्रश्नों को कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे। तो मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया था। तो यहाँ अमेरिका से लिया गया था, ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ से क्या लिया गया था, मूल कर्तव्य लिया गया था। ठीक है, मूल कर्तव्य लिया गया था रूस से। आगे यहाँ पे 43 नंबर को देख लेते हैं कि राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने अवधि के लिए लागू रहेगा। तो कितने अवधि के लिए लागू रहेगा। 43 का आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 6 सप्ताह के लिए रहेगा। और यह जो है अध्यादेश जारी किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, तो कितने अनुच्छेद के तहत। तो 213 अनुच्छेद के तहत। और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है 123 अनुच्छेद के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 44 नंबर कि इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है। इच्छा सब कष्टों का कारण है, यह किस धर्म के द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म के द्वारा यह बात कही गई है। किसके द्वारा, तो बौद्ध धर्म के द्वारा कहा गया है। और गौतम बुद्ध के जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी कहाँ है, तो नेपाल में है, कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं। जैन साहित्य को क्या कहा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पे सही आंसर होगा, अंग कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए यहाँ पे 46 नंबर है कि 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा। तो देखिए यह ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ब्रिटेन है। ठीक है, ब्रिटेन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 47 नंबर का कि संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, मुसीरी हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, मुसीरी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए क्या पार करना पड़ता है। इसका आंसर देखते हैं, हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ सही है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है। माने किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है। तो गुजरात का हो जाएगा। ठीक है, गुजरात का। और गुजरात का कितना है, तो गुजरात का है 1600। ठीक है, 1600 किलोमीटर है। और यहाँ पे तमिलनाडु कितना है, तो तमिलनाडु का हो जाएगा 720 किलोमीटर है। और कर्नाटक का कितना है, कर्नाटक का 400 किलोमीटर है। और आंध्र प्रदेश की यहाँ पे बात किया जाए तो 960 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 50 नंबर कि भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे 1 हो जाएगा, गंगा को कहा जाता है, गंगा और यमुना को, दोनों को यहाँ पे खुला नाला कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है डैश है।
तो क्या कहा गया यहाँ पे? ऑप्शन 1 हो जाएगा राज्यों का संघ। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर देख लेते हैं कि मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? तो वृक्ष लगाने को क्या कहा जाता है? वनीकरण कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा, वनीकरण कहा गया है। यह जो वृक्ष लगाने से मृदा का कटाव कम होता है, जैसे कि अगर बाढ़ वगैरह आती है तो उस समय इससे नियंत्रण होता है। आगे देख लेते हैं यहाँ पर मिलिंद पनहो क्या है? मिलिंद पनहो क्या है? देखिए यह जो हो जाएगा आपको कि बौद्ध काव्य पाठ है। ठीक है, क्या है? तो बौद्ध काव्य पाठ है। इसमें क्या किया गया है कि मतलब इसमें भारतीय यूनानी राजा जो मिनांडर थे, मिनांडर फर्स्ट, इसी के बारे में कहा गया है और इनसे प्रश्न का उत्तर बौद्ध में विद्वान नागसेन द्वारा दिया गया था। ठीक है, यह जो है भारतीय यूनान राजा मिनांडर से प्रश्न किया गया था और इसका जो है विद्वान जो बौद्ध धर्म के नागसेन थे वह इसके द्वारा उत्तर दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 54 का कि जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया है? तो यह छत्तीसगढ़ में पाया गया है। ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। 55 देखिए कि उपराष्ट्रपति यहाँ पे दिया गया है, तो इसमें से ऑप्शन सही कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन 4 इसका सही है कि सांसद नहीं होते हैं। देखिए इसमें कहा गया है, जैसे आप लोग को अगर लग रहा हो कि राज्यसभा का सदस्य होता है, तो ऐसा बात नहीं है। इसमें अनुच्छेद जो 66 दिया गया है, इसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। ठीक है, यह बात कहा गया है। जब यह जो उपराष्ट्रपति जब बन जाते हैं तो वह जो पद होता है, कोई अगर रहते हैं विधानमंडल के सदस्य, तो उस समय वह पद खाली कर दिया जाता है उपराष्ट्रपति बन जाने के बाद, इसलिए कोई सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 56 को देख लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? तो यह देखिए किस पर था? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा साइमन कमीशन पर। किस पर? साइमन कमीशन पर था। आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 57 का है कि विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैगलन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय मानक समय का ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से कितने घंटे का अंतर है? तो कितने घंटे का अंतर हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे 1 सही हो जाएगा, 5.5 घंटे का अंतर है। ठीक है, 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, देखिए इसको अगर 5.5 घंटा आगे है तो ऐसे 82 डिग्री यह जो है इसी से लेकर के, जैसे 1 के डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है तो 82.5 डिग्री पर है, तो इसका अगर 82.5 निकालिएगा 1 डिग्री के हिसाब से तो आपको 5.5 घंटा आगे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि किसने कहा कि भूमि का मतलब ज़मीन की ऊपरी सतह से नहीं वरन उन सभी पदार्थों तथा शक्तियों से है? यह किसने कहा था? तो यह ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, मार्शल के द्वारा यह बात कहा गया था। 60 नंबर को देखते हैं कि सार्वभौमिक रूप से भारत में मताधिकार का प्रयोग कब हुआ? तो यहाँ पे देखिए मताधिकार का प्रयोग कब किया गया था? तो इसका आंसर सही ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, 1951-52 में जो आम चुनाव हुआ था उसी समय यह प्रयोग किया गया था। आगे यहाँ पे 61 नंबर को देखते हैं कि उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? टाइटेनियम हो जाएगा। टाइटेनियम मिश्रण का यहाँ प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे 2 सही हो जाएगा 61 का। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि पित्तल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो रंगहीन हो जाता है किसके मौजूदगी के कारण? तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा? 62 का ऑप्शन 2 हो जाएगा कि हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। आगे यहाँ पे देख लेते 63 का कि नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? तो इसका आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा। ठीक है, एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा। 64 को देख लेते हैं कि वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कण जिनके कारण महत्वपूर्ण शरीरांगों को क्षति पहुंचाती है उसका वर्णन किस रूप में किया जाता है? यहाँ पीएम दिया गया है, यानी पार्टिकुलर मैटर दिया गया। ठीक है,
PM का मतलब हो गया पार्टिकुलर मैटर। तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। आगे यहाँ पे 65 नंबर दिया गया है कि हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। देखते हैं ऑप्शन इसका। ये आंसर आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 66 नंबर है कि शमा ने शंभु यानी मसल का वासा एक के लिस पदार्थ का स्राव करता है जिसका हृदय प्रत्यारोपण में प्रयोग किया जा सकता है। इस पदार्थ में मौजूद यह विलक्षण रासायनिक यौगिक क्या है। तो 66 का आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा कि डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलैनिन हो जाएगा। ऑप्शन 4 सही इसका है। आगे यहाँ पे देखते हैं कि पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं। तो प्राथमिक उत्पादक पादप होते हैं। ठीक है, ऑप्शन 3 सही है। यहाँ पे आगे देखते हैं कि ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है। देखिए, ब्रेड बनाने के लिए अति महत्वपूर्ण खमीर होता है। ठीक है, जो कि कोई ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, मैदा और खमीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। देखिए, आपातकालीन हार्मोन इसमें से कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, एड्रीनलिन हो जाएगा। ठीक है, एड्रीनलिन। ठीक है, यह जो है आपातकालीन हार्मोन होता है। यह व्यक्ति को क्या करता है, उत्तेजित कर देता है। ठीक है, यह उत्तेजित करता है और एड्रेनलिन हार्मोन का रिसाव होने लगता है। जो असंभव काम होता है ना, उसको भी यह काम करने के लिए उत्तेजित कर देता है। जो नहीं करने वाला काम है वो भी करने के लिए उत्तेजित कर देता है। इसीलिए इसको आपातकालीन हार्मोन कहा गया है। 70 को देख लेते हैं कि मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है। देखिए, 70 का आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, एनाफिलिस मच्छर हो जाएगा, इसके द्वारा यह फैलता है। आगे यहाँ पे 71 को देख लेते हैं कि लीवर किससे भरपूर स्रोत है। लीवर किससे भरपूर स्रोत है। देखिए, किसका भरपूर स्रोत कहा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 हो जाएगा, प्रोटीन का भरपूर स्रोत होता है। आगे यहाँ 72 को अमरबेल यानी कसकुट्टा क्या है, तो यह क्या है, तो यह परजीवी है। ऑप्शन 4 सही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है। तो नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है, तो यह ऑप्शन 2 हो जाएगा, प्रोटीन का होता है। उत्तर को देखते हैं कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की। तो किसके द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर आपको सही 3 हो जाएगा, मैक्सवेल के द्वारा किया गया था। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो यह 1865 में किया गया था। 75 को देख लेते हैं कि किसी पदार्थ का फोटोग्राफी लेने के लिए अपेक्षित उद्भाषण काल किस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे आंसर सही क्या हो जाएगा, 75 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, पदार्थ की चमक हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 को देखते हैं कि वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है। ठीक है, कौन सी है, तो यह देखिए आयन मंडल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 1 सही हो जाएगा, आयन मंडल, जो 80 किलोमीटर के बाद का जो पृथ्वी से लगभग 80 किलोमीटर बाद का संपूर्ण वायुमंडल जो है आयन मंडल कहलाता है। और इसमें रेडियो तरंगे का यहाँ पे तरंगों का परावर्तन होता है। ठीक है, आयन मंडल में। समताप मंडल में क्या है, तो इसमें वायुयान चलता है, वायुयान गति करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 77 को देखते हैं कि नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, ऊँट का। ठीक है, ऊँट का होता है। ये ज़्यादा भी अगर नमक खा लेगा तो इसका रक्तचाप नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय, तो इसमें ऑप्शन 1 हो जाएगा, आपको नसें हो जाएगा। ठीक है, नसें। आगे यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन एक गर्म रक्त वाला जानवर है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, बंदर। 80 को देख लेते हैं कि पित्त कहाँ संग्रहित होता है। ठीक है, तो यह पित्ताशय में होता है। यकृत से स्रावित होता है
और संग्रहित होता है पित्ताशय में। 81 को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? तो संयोजी ऊतक नहीं है ऑप्शन 3 इसमें हृदय मांसपेशी जो है संयोजी ऊतक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 82 नंबर का कि मांसपेशियों में थकान डैश के इकट्ठा होने से होती है। देखिए लैक्टिक अम्ल इकट्ठा हो जाएगा तो थकान महसूस होता है। 83 में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक किसका हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, आपको ऑप्शन यहाँ पे 4 से हो जाएगा, गामा किरण हो जाएगा, गामा किरण हो जाएगा। 84 देखते हैं कि साफ रातें बादल वाली रातों से ठंडी क्यों होती है? तो क्यों होती है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही 3 हो जाएगा, विकिरण के कारण ठंडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 देख लेते हैं कि क्लोरीन गैस निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? तो क्लोरीन जो हो जाएगा यह आश्रु गैस हो जाएगा, इसका मुख्य घटक है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले हैं, तो देखते हैं आगे 86 का कि भगवान जिन्होंने हमें जीवन दिया उसी समय पर हमें स्वतंत्रता भी दी, किसने कहा था? तो यह किसके द्वारा कहा गया है? देखिए 86 का आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, जेफरसन के द्वारा कहा गया था, थॉमस जेफरसन के द्वारा कहा गया था और यह अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा के 2 वर्ष पूर्व ही 1774 में कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 87 का कि किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा, दैमाबाद। ठीक है, दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले में था, यह दैमाबाद में प्राप्त हुआ है। 88 को देख लेते हैं यहाँ पे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो धर्मपाल के द्वारा स्थापना किया गया था, यह भागलपुर में है। यहाँ आगे देख लेते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। 90 निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप तथा एशिया को अलग करती है? यूरोप तथा एशिया को अलग करती है, तो यह यूराल पर्वत है, ऑप्शन यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। यूरोप और एशिया को अलग करता है यूराल पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 91 को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा साझा नहीं करती है? तो यहाँ पे एमपी दिया गया ऑप्शन में, देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर करती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा, उत्तर प्रदेश भी करती है, बिहार भी करती है, लेकिन मध्य प्रदेश जो है नहीं करती, इसलिए आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट स्थित है? तो देखिए विश्व का सबसे दूसरा जो है समुद्री तट कौन हो जाएगा? तो चेन्नई है। ठीक है, कौन हो जाएगा? चेन्नई इसका सही आंसर हो जाएगा। यह मरीन बीच बंगाल की खाड़ी में है और यह चेन्नई से सटे शहर है। ठीक है, चेन्नई इसका सही आंसर है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए 1 GB बराबर जो दिया गया है कि 10,240 MB, यह सही नहीं है। ठीक है, तो 1000 यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर 1024 हो जाएगा। ठीक है, 1024 MB हो जाएगा। ठीक है, 1024 MB यानी गीगाबाइट हो जाएगा, मेगाबाइट इसको कहा जाता है। 1024 मेगाबाइट 1 GB बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं 94 का कि एग्जाइल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए एग्जाइल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो 94 का आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, तस्लीमा नसरीन के द्वारा लिखा गया है एग्जाइल नामक पुस्तक। 95 को देख लेते हैं कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश सार्क का संस्थापक सदस्य नहीं है? तो सार्क का संस्थापक सदस्य नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, बाकी नेपाल, बांग्लादेश और भूटान है, बाकी अफगानिस्तान नहीं है। 96 को देख लेते हैं कि किस राज्य में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा समानता की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया है?
तो देखिए 96 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सही 3 हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में किया गया है। आदि शंकराचार्य की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 97 कि 9 सितंबर 2023 को अफ्रीकी संघ औपचारिक रूप से किस समूह में शामिल हो गया है। तो 97 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, G20 में। ठीक है, अफ्रीकी संघ जो है औपचारिक रूप से G20 में शामिल हुआ है। आगे यहाँ पे देखते हैं 98 का कि किस बैंक ने डिजिटल किराया भुगतान के लिए देश का पहला ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है। ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है, तो यह कौन किया है, यह किया गया है, ऑप्शन 3 हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। आगे 99 को देख लेते हैं कि भारतीय सेना में पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी है। पहली महिला सार्जन इसमें कौन बनी है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 3 सही हो जाएगा, पायल छाबड़ा। ठीक है, पायल छाबड़ा यह पहली सार्जन बनी है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 100 नंबर, और यह लास्ट क्वेश्चन है कि US ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो किसके द्वारा यह जीता गया है, ऑप्शन 3 हो जाएगा, कोको गाफ के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, 100 प्रश्न आप लोग को यहाँ पे कंप्लीट कराया गया है। वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो एक बार लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आप लोग को नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आएगा।